हाय, दिस इज डॉक्टर विमल। हम मैजिक ऑफ बिलीविंग सीरीज के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। वीडियो नंबर 8 है, क्लॉड एम्ब्रिस्टॉल की ये सीरीज है। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड की इनकी फंक्शनिंग के बारे में समझा। आइए इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को एक गोल चाहिए होता है, एक लक्ष्य चाहिए होता है। उसके बिना सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है। बिना गोल के, बिना लक्ष्य के सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है, चाहे वो गोल अनजाने में आपने उसको दे दिया हो या जानबूझ के दे दिया हो। तो ये बात हमने की थी कि कॉन्शियस माइंड से हम चूज कर सकते हैं कि हम सबकॉन्शियस माइंड के हाथों में क्या जिम्मेदारी सौंपें। जब आपने उसको एक गोल दे दिया है तो अब वो अपनी पुराने डाटा बैंक के अंदर जाएगा, पुराने अनुभवों को देखेगा, टटोलेगा कि क्या वो उन पुराने अनुभवों से आपको वो चीज़ दे सकता है जिसके लिए आपने उनसे रिक्वेस्ट की है। सबकॉन्शियस माइंड से बोला है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो अब अगर आपके पुराने बिलीव में ये बात रिकॉर्ड है कि लास्ट टाइम भी जब आपने इस ख्वाहिश के बारे में बात की थी तो सबकॉन्शियस माइंड ने इसको पूरा कर दिया था या आपने इसे पूरा कर दिया था, ये विश्वास आपके ब्रेन में रजिस्टर्ड है, तब चीज़ें मुश्किल नहीं है। क्योंकि एक बार जब आपको सबकॉन्शियस माइंड में ये रिकॉर्ड हो चुका है, ये बिलीव हो चुका है, ये विश्वास हो चुका है कि ये किया जा सकता है, तो इसका मतलब पुरानी फाइलें हैं। सबकॉन्शियस माइंड जाएगा और तुरंत सेकंड्स में बता देगा कि ये चीज़ तो हो जाएगी। अब हम सोचते हैं कि जब हम किसी बहुत बड़े गोल और लक्ष्य की बात करते हैं जो कि हमने पहले प्रीवियसली कभी नहीं किया है, तो उसके बारे में हम कैसा महसूस करते हैं और कैसा सोचते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। यानी हम सक्सेसफुल हैं बट बहुत थोड़े लेवल पर, और हम बहुत बड़ी छलांग मारना चाहते हैं। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ढूंढ के नहीं ला पाएगा कि ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि हमारा विश्वास है ही नहीं, क्योंकि हमने अपने पुराने कभी टाइम में ऐसा किया ही नहीं है। तो हम ऐसा एक्ट करें, ऐसा फील करें, ऐसा सोचें कि ऐसा संभव है, तो शुरू में सबकॉन्शियस माइंड वापस जाके देखेगा और वो आके बोलेगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर आप इस चीज़ को बार बार करें, बार बार आप उस चीज़ को ऐसा करें कि जैसे कि आपने इस चीज़ को पा लिया है। तो सबकॉन्शियस माइंड बार बार जाएगा, देखेगा, और धीरे धीरे जाके वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसको लगेगा कि जो आप इमेजिनेशन देख रहे हो वो सच है। पर जब आप इमेजिनेशन देख रहे हो और आप डाउटफुल हो कि ये नहीं हो पाएगा, शायद हो पाएगा, शायद नहीं हो पाएगा, तो सबकॉन्शियस माइंड इसी को बार बार देख रहा है। पर जब आपने उसको धोखा देने के लिए एक ऐसा विजुअलाइजेशन रचा जिसमें आप उस अनुभव को जो आप पाना चाहते हो पहले से रिक्रिएट कर लिया एक विजुअलाइजेशन में, तो अब जब बार बार सबकॉन्शियस माइंड उस फिल्म को देख रहा है तो अब एक न्यूरल पाथवे बन गए हैं उस चीज़ के होने के। और यही सबसे बड़ी मुश्किल है कि लोग इसे समझ नहीं पाते कि ये चीज़ संभव है या नहीं है। क्लॉड एम्ब्रिस्टॉल यही कहते हैं कि जब हम एक थॉट को रिपीटेडली अपने सबकॉन्शियस माइंड पे डालते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड, चाहे सच हो या झूठ हो, रिपीटिशन से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो आप नॉर्मली तो जो इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होती है कि आप पहले कैसे थे, उसके हिसाब से रिएक्ट करते हो। पर अगर किसी इन्फॉर्मेशन को आप बार बार डाल रहे, कहते हैं ना कि एक झूठ को 1000 बार बोलो तो वो सच हो जाता है, सेम। तो जितनी ज़्यादा बार आप इस रिपीटिशन को दोहराते जाओगे तो सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव होता जाएगा। पर जब आप दोहरा रहे हो, उस दोहराने में अगर आप बार बार डाउट की फीलिंग क्यों लेके आ रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड ने उतने ही टाइम उसको डाउट के साथ देखा। तो यहां आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एक्ट एज इफ कि वो हो चुका है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे अभिनय करो, ऐसे एक्ट करो कि आप अभिनय कर रहे हो। अब यही सारी की सारी आर्टिस्ट्री है कि आप इस चीज को कैसे कर सकते हो। तो सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं मानता है। आप तो तर्क से सोचते हो ना कि भाई मैं कैसे सोच लूं, कैसे मान लूं कि ये संभव है, बस मान लीजिए। सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं मानता। अगर उसको विश्वास हो गया, उसने उस चीज को, उस फीलिंग को, उस थॉट को एज इट इज ले लिया सही तरीके से कि आप संभव रूप से इस काम को कर सकते हैं, पॉसिबल है ये, इस चीज को उसने ले लिया, तो समझिए बात बन गई। आपको बिलीव हो जाएगा कि ये किया जा सकता है। कई बार इसमें हम तर्क का सहारा लेते हैं। हमें शुरुआत में विश्वास नहीं होती है कि हम इतनी बड़ी चीज पा सकते हैं, पर अगर हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कॉन्शियस माइंड के तर्कों से कि हाँ ये चीज संभव है, इस स्टेप्स पे अगर हम काम करेंगे तो ये संभव है, सबकॉन्शियस माइंड विश्वास कर लेगा, होने से पहले विश्वास कर लेगा। तो तर्क से भी होता है। कॉन्शियस माइंड के लॉजिक किसी बड़ी सी
बिजनेस विचार के लिए हम यही करते हैं, पहले मार्केट रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि और लोगों ने भी किया है, ऐसे पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है, तो उसे मार्केट रिसर्च बोलते हैं। और एक बार आपको विश्वास हो जाता है कि ऐसा पॉसिबल है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है, आप पूरे जोश के साथ लग जाते हो। तो ये जो सारी की सारी साइंस है कि इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बनाने की साइंस है, बिलीव वही है। इसीलिए बिलीव वाली ये सीरीज इतनी बड़ी है, क्योंकि अगर आपने बिलीव करना सीख लिया तो बाकी कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब बुरा समय आता है तो वहां पे आप होते हो, उस बुरे समय को आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हो उसी से आपका जीवन बनता है। आपने उसको बुरा ही माना तो आपका जीवन बुरा ही होगा, आपने उसे मौका माना, अपॉर्चुनिटी माना तो वो अच्छा ही होगा, वो आपको स्ट्रेंथ देगा। इस वीडियो का सारा सार यही है कि मैजिक ऑफ बिलीविंग में कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो। क्या वो एक एक्टिंग की फॉर्म में है, क्या एक एफर्मेशन की फॉर्म में है, क्या एक विश्वास की फॉर्म में है, क्या एक लॉजिकल फॉर्म में आप उसको बोल रहे हो। तो ये जो सारे तरीके होते हैं ये सबकॉन्शियस माइंड पे फर्क डालते हैं। जैसा रिपीटिशन होगा, अगर आप नाटक की तरह करोगे तो नाटक ही रिपीटिशन में जाएगा। अगर आप सच की तरीके से करोगे कि एज इफ ये हो चुका है तो वो आगे वैसे ही जाएगा। हम आगे जाके इन समस्याओं को और सॉल्व करेंगे इस सीरीज के अंदर, मैजिक ऑफ बिलीविंग में, क्लॉड एम ब्रिस्टॉल के। और आगे बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या सजेशंस दिए। और कहते हैं ना, सजेशन से ही सारी बातें होती हैं, सही सजेशन मिल जाए तो बात बन जाती है। सी यू इन वीडियो नंबर 9।